अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने इंटरफेस पढ़ा था। आफ्टर इफेक्ट का ना इंटरफेस हो चुका था लास्ट क्लास में। आज हम पढ़ते हैं कुछ मेन्यू बार डिस्कस करते हैं और कुछ टूल जो हमारे हैं टूल बार उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेन्यू बार में मेरे पास आ रहा है फ़ाइल। यहाँ पे कुछ मेन्यू बार के ऑप्शन दिए हुए हैं। फ़ाइल है, एडिट है, कंपोजिशन, लेयर, इफ़ेक्ट्स, एनिमेशन, व्यू, विंडो, हेल्प। इसको डिस्कस इस तरह से करेंगे। जैसे सबसे फर्स्ट जो हमारा आ रहा है, पहला जो हमारा ऑप्शन है मेन्यू बार का वो है फ़ाइल। तो फ़ाइल ये हमारे फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, वो भी मतलब ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। तो सिमिलर चीज़ें होती हैं फ़ाइल में ना, जो भी सॉफ्टवेयर हो तकरीबन सिमिलर चीज़ें आ रही होती हैं। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। फ़ाइल पे हम क्लिक करेंगे, दैन उसके बाद एक विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी। उस विंडो के अंदर हम पढ़ते हैं न्यू। जैसे न्यू आ रहा है तो न्यू प्रोजेक्ट मतलब बात करता है ना, ये आफ्टर इफेक्ट जो है प्रोजेक्ट वगैरह की बात करता है। प्रोजेक्ट क्या चीज़ होती है, जैसे हम बोलते हैं कि भाई हमें एक डॉक्यूमेंट बनाना है, तो डॉक्यूमेंट वो पूरा हो जाता है तो हमारे पास वो एक डॉक्यूमेंट होता है। तो यहाँ पे जो हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर जो हम पढ़ते हैं वो हमारा क्या है, प्रोजेक्ट कहलाता है। जैसे हमारी विंडो कोई हमने एनिमेशन बनानी है तो एनिमेशन जब बन जाएगी तो वो हमारा एक प्रोजेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की ना, न्यू प्रोजेक्ट आ गया, और भी चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर। तो जो जो डिस्कस करने की होंगी वो हम चीज़ें डिस्कस करते जाएंगे। न्यू है यहाँ पे न्यू अगर आपने प्रोजेक्ट वगैरह लेना है तो वो आप इस तरह करके आप ले सकते हैं। एडोब फोटोशॉप में न्यू कॉन्वेक्स होता है, न्यू मतलब डॉक्यूमेंट होता है, और यहाँ पे हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट है। ओपन प्रोजेक्ट, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट वगैरह सेव किया हुआ तो आप उसको ओपन करके ला सकते हैं अपने विंडो से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लोज आ रहा है, ब्राउज इन ब्रिज आ रहा है, क्लोज प्रोजेक्ट, सेव एज, इंपोर्ट भी आ रहा है, एक्सपोर्ट भी आ रहा है, फाइंड भी आ रहा है। कोई आपको प्रोजेक्ट वगैरह फाइंड करना हो तो वो आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रिप्ट आ रहा है, क्रिएट, प्रॉक्सी वगैरह आ रही हैं। अच्छा, एक बात आप जहन में रख लीजिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाती हैं, उसका कोई काम होता भी है नहीं होता। प्लगइन्स होते हैं, विंडो से लेने पड़ते हैं। कभी कभार हमारे पास विंडो के अंदर विंडो और सॉफ्टवेयर ये एक रनिंग में चलते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी विंडो से टकराएंगी तो वो चीज़ें नहीं चलेंगी ठीक है। उसके बाद एडिट भी इसी तरह ही होगा। एडिट आपने फ़ोटोशॉप में पढ़ा होगा, एडिट और इलस्ट्रेटर में तो बिल्कुल सेम होता है। कट हो गया, कॉपी हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया, हिस्ट्री वगैरह सारी चीज़ें। उसके बाद आ रहा है कंपोजिशन ये आफ्टर इफेक्ट का है। इसके अंदर आ रहा है न्यू कंपोजिशन। अगर आपने कोई कंपोजिशन आपकी ख़राब हो गई या बनाते आप कोई मतलब प्रॉब्लम हो गई तो आप उसको न्यू कंपोजिशन आप ले सकते हैं, या आपने दूसरी कोई कंपोजिशन बनानी है तो आप उसके लिए भी आप न्यू कंपोजिशन ले सकते हैं। एक आपके पास दूसरी कंपोजिशन होगी, एक दूसरी होगी। जितनी कंपोजिशन आपको चाहिए तो आप यहाँ से न्यू कंपोजिशन का मतलब क्या, जैसे आप आफ्टर इफेक्ट इलस्ट्रेटर वगैरह में आप न्यू आर्ट बोर्ड लेते हैं आर्ट बोर्ड लेते हैं तो आपके पास जितने भी आर्ट बोर्ड आएंगे तो आप आर्ट बोर्ड लेना चाहें आप ले सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कंपोजिशन की। जितनी आप कंपोजिशन लेना चाहें तो आप यहाँ से कंपोजिशन ले सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी आ रही है आगे, कंट्रोल एन। तो कंट्रोल एन भी आप मतलब करके न्यू कंपोजिशन ले सकते हैं। कंपोजिशन की सेटिंग आ गई यहाँ पे, ट्रिम वर्क एरिया, कंपोजिशन टू वर्क एरिया आ गया यहाँ पे, ऐड टू क्यू
दैन ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। उसके बाद आते हैं लेयर। लेयर जो हमारे पास फोटोशॉप में जो लेयर का हमारे पास एक टैब होता है वही यहाँ पर है, सिमिलर है, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट में कंपोजिशन भी आता है और लेयर भी आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको फ़ोटोशॉप में भी नज़र आ रही होंगी और यहाँ पे भी आपको डिस्कस करने के लिए मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद इफ़ेक्ट है, ये भी हमारे पास वही है इफ़ेक्ट। एनिमेशन आ गई, यहाँ पे एनिमेशन का एक टैब है हमारे पास। अप्लाई एनिमेशन प्रीसेट्स। प्रीसेट्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास विंडो होती है जैसे इफ़ेक्ट्स हो गए और बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट्स वगैरह की जो एक विंडो बनाते हैं हम, तो उसको कहलाते हैं हम प्रीसेट्स। तो यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप प्रीसेट्स डाउनलोड करके आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में विंडो में आप लेकर आ जाएं, मतलब इंटरनेट से डाउनलोड करिए और फिर यहाँ से आप करेंगे अप्लाई एनिमेशन प्रीसेट्स। ये कुछ विंडो खोल के दे रहा है मेरे पास, तो यहाँ पे अगर आपके पास होंगे प्रीसेट्स वगैरह तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कहाँ पर होंगे, वो यहाँ पर हो जाएंगे जो मेरे पास ये विंडो आ रही है वर्किंग एरिया। ये एक मेरे पास लेयर है, लेयर ये यहाँ पर है लेयर, और यहाँ पे मेरे पास ये वर्किंग एरिया है। यहाँ पे अप्लाई होंगी वो चीज़ें जो भी आप अपने विंडो से लेकर आएंगे। उसके बाद व्यू है मेरे पास। व्यू के अंदर वही चीज़ें होती हैं, जूम इन जूम आउट, कुछ चीज़ें और भी हो सकती हैं, तो आप इसको भी देख लीजिएगा क्योंकि सॉफ्टवेयर अलग है। आफ्टर इफेक्ट इलस्ट्रेटर फोटोशॉप से अलग है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं आफ्टर इफेक्ट के हवाले से, अबाउट आफ्टर इफेक्ट, तो आप इसको भी देखिएगा। उसके बाद विंडो आ गई है। विंडो भी वही है हमारे पास जो इलस्ट्रेटर फोटोशॉप के अंदर हम पढ़ते आ रहे हैं। ज़्यादा रेफरेंस यूँ दे रहा हूँ क्योंकि सिमिलर सॉफ्टवेयर है ना, ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर है हमारे पास, तो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हमारे पास सिमिलर ही होते हैं। फोटोशॉप होता है, इलस्ट्रेटर होता है, आफ्टर इफेक्ट होता है, प्रीमियर होता है और एडोब इंडिज़ाइन भी होता है, और भी जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, 3D स्टूडियो मैक्स हो गया, तो उसके अंदर भी कुछ चीज़ें सिमिलर है। ये सारी चीज़ें सिमिलर चलती हुई आ रही होती हैं। उससे हमारे पास हेल्प है, तो ये कुछ हमारे पास हेल्प करेगा आपकी विंडो कह रहा हूँ सॉफ्टवेयर के हवाले से ना। तो ये हमारा था मेन्यू बार, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऑप्शन हमारे पास हैं टूल बार, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।